बारीकी से नजर रखने वाले अपने सहयोगी अजीत सिंह राठी जी का सपा रालोद के गठबंधन और किसान आंदोलन के बाद यहां पर समीकरण जो बन रहे हैं अजीत जी, वो क्या बता रहे हैं और खास तौर से जो चेहरे सामने आए हैं, किसकी क्या ताकत है और कौन कितना मजबूत दिख रहा है इस बार? अब देखिए, जो मेरठ शहर की सीट है तो ये यहाँ से 8 बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव लड़े हैं और 4 बार वो चुनाव जीते हैं और 4 बार हारे हैं। चूंकि ये बहुत ही टिपिकल सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत ही दुर्लभ और विरल समीकरणों के चलते लक्ष्मीकांत वाजपेयी कभी न कभी जीतते रहे थे, लेकिन 8 चुनाव लड़े और 4 हार गए। तो अभी रफ़ीक अंसारी जो हैं, वो रफ़ीक अंसारी बहुत ही ग्रास रूट से आते हैं। मैंने उन्हें देखा है कि नगर निगम की राजनीति करते हुए, पार्षद बनते हुए और नगर निगम में जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। और रफ़ीक अंसारी थोड़े सौम्य व्यवहार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं और रफ़ीक अंसारी बहुत पुराने सपाई हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम का समीकरण जिस तरह का है अवधेश, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल भरी सीट है तो लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की चीज़ें यहाँ उतारी हैं और बसपा ने भी यहाँ पर ज़बरदस्त एक दांव खेला है, तो मतलब उससे ये माना जा सकता है कि ये सीट कड़ी टक्कर में तो है, लेकिन रफ़ीक अंसारी वही हैं जो सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन इस बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह एक नगर निगम के पार्षद हैं, उनको उतारा गया है। तो वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जितनी ताकत से चुनाव लड़ पाते हैं कि नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। और इसीलिए मेरठ सीट को सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लगभग बराबर और बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर अजीत जी सरधना सीट की बात करें, थोड़ा ज्यादा सरधना भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है यहाँ की, उसको लेकर क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं? देखिए, पिछली बार बहुत प्रचंड लहर थी अवधेश और अतुल प्रधान बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। अतुल प्रधान गुर्जर समुदाय से आते हैं और वो छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचे हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी और लोकदल का जो गठबंधन है उसकी तरफ से सपा के प्रत्याशी अतुल प्रधान है। तो अतुल प्रधान बहुत ही ज़बरदस्त प्रत्याशी हैं। हालांकि संगीत सोम चूँकि 2 बार यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और संगीत सोम का अपना एक दबदबा है। संगीत सोम का अपने समुदाय में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसमें अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन लोकदल के साथ आ जाने से यहाँ का जो जाट वोटर है वो गठबंधन को अगर 100% मिल जाता है, पिछली बार जैसा वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसने वोट किया था जी, अगर वो गठबंधन के प्रत्याशी पर आ जाता है जाट वोटर, तो फिर संगीत सोम के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। और संगीत सोम चूँकि फायर ब्रांड नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है वेस्टर्न यूपी में, लेकिन बस खेल उतना सा ही है कि गठबंधन के साथ, रालोद के साथ जो उनके जो बैकबोन कहे जाते हैं जाट वोटर आए हैं, अगर वो गठबंधन को पूरी तरह से फाइनेटिक होकर वोट करते हैं तो संगीत सोम के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और अगर अजय जी बात करें हम मेरठ कैंट की, तो यहाँ पर चूंकि अगर हम बात करें समीकरणों की तो सपा की साइकिल दौड़ ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? देखिए, इस सीट पर अवधेश सबसे बड़ा समुदाय वैश्य, मुस्लिम, पंजाबी और जाट मैं कहूँगा कि चौथे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर वैश्य सबसे ज़्यादा हैं, वैश्य बाहुल सीट है और यहाँ इसीलिए पहले सत्यप्रकाश अग्रवाल और अब अमित अग्रवाल इनकी जो है अपनी दावेदारी रही है, विधायक भी बनते रहे हैं और बड़ा एक वोट है। और फिर साथ में सपोर्ट में पंजाबी जो 40,000 से भी ज़्यादा इस सीट पर वोटर हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट होते हैं, कोई ब्राह्मण्स हैं वो डाइवर्ट होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वोट बैंक लेकर आगे जाती है। इस सीट पर जाट भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर अभी तक रहा है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ये देखने को मिला है। लोकदल का प्रत्याशी पिछली बार यहाँ से संजीव धामा थे, जो इस बार बसपा से सरधना से लड़ रहे हैं। उन्हें मात्र 3,000 वोट मिले थे और 40,000 के आसपास यहाँ जाट वोटर हैं, तो संजीव धामा कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर इस बार लोकदल का प्रत्याशी है और जाट बिरादरी से खड़ा है, तो हो सकता है, चूंकि मुस्लिम भी वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ है और इसके अलावा अगर कोई बिरादरी प्लस होती है तो चूंकि टक्कर में तो है। अब जीतने की स्थिति क्या बनेगी, चूंकि बैकग्राउंड बहुत ही दूसरी तरह की है। यहाँ वैश्य मतों का जो एक डोमिनेशन है, एक जो डोमिनेट करते हैं, वो बनी हुई है अभी। बिल्कुल, तमाम समीकरण समझेंगे आपसे और सीटों पर क्या मिजाज बन रहा है वो भी हम आपसे जानेंगे। उसकी इनसाइड स्टोरी